हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर भारत के खिलाफ खतरनाक साजिश रच रहा है पाकिस्तान। जी हां दोस्तों, बॉर्डर पर अब सामने आ रहा है अफगानिस्तान कनेक्शन। अभी की सबसे बड़ी खबर दोस्तों, अब अफगानिस्तान कनेक्शन भी भारत के खिलाफ आता नजर आ रहा है। दोस्तों बताएंगे क्या है पूरी खबर, उससे आगे आपको बताएंगे दोस्तों, जहां पर आतंकियों पर बड़े प्रहार की तैयारी, लोगों को घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत दी गई है। दोस्तों साथ ही आपको बताएंगे जहां पर टारगेट किलिंग के बाद एक्शन में आ गई है केंद्र सरकार। घाटी में रिसर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। साथ ही श्रीनगर में पहली बार सीआरपीएफ की महिला बटालियन की तैनाती। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ा कुछ होने वाला, आपको बताएंगे ब्रेकिंग न्यूज। साथ ही आगे बताएंगे दोस्तों, जहां पर पाकिस्तान की ग्रे लिस्ट अभी भी नहीं छूटने वाली दोस्तों, रहेगा बरकरार। यहाँ मिलेगी राहत। आतंकी वित्त पोषण और मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के प्रयासों का एफएटीएफ करने वाला है रिव्यू। जी हाँ दोस्तों, साथ ही बताएंगे जहाँ चीन के नापाक इरादों को भारत देगा मुंह तोड़ जवाब। कैसे बताएंगे दोस्तों डिटेल में आपको। साथ ही आगे बताएंगे जहाँ पर रामदास अठावले ने बड़ी बात कह दी है, पाकिस्तान अगर नहीं माना तो आर पार की होगी लड़ाई। जी हाँ दोस्तों, और मैच खेलने को भी लेकर बड़ी बात कह दिया। बताएंगे क्या कहा इन्होंने दोस्तों, तो हर तरह की आज आपको खबर बताने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह, अगर आप मानते हैं कि अपने भारतीय सेना में वो शौर्य, ताकत, बल, क्षमता, पराक्रम है जो किसी अन्य देश की सेना में नहीं है दोस्तों, साथ ही मोदी जी है, तो हर चीज संभव है। तो फटाफट से इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो बढ़ते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां भारत के खिलाफ खतरनाक साजिश रच रहा पाकिस्तान। बॉर्डर पर सामने आ रहा है अफगानिस्तान कनेक्शन। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की ओर से टारगेट किलिंग के बाद एक नई और बड़ी चुनौती सामने आई है, जहां पिछले कुछ समय से जिस प्रकार से सेना ने वहां आतंकवादियों के खिलाफ एक्शन लिया है, उससे आतंकवादी पूरी तरह बौखला गए हैं। आतंकवादियों ने अब जम्मू कश्मीर में गैर कश्मीरी लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। दोस्तों जम्मू कश्मीर में सेना के सामने ये एक नई चुनौती है। वहीं अब ये खबर सामने आ रही है कि बॉर्डर पर काफी संख्या में अफगानी आतंकवादी भारत में घुसने की फिराक में है। जी हाँ दोस्तों, एलओसी के पास इनकी आवाजाही देखने को मिली है। अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता पर काबिज होने के बाद से ही अफगानी आतंकवादियों को लेकर आशंका जताई जा रही थी। खुफिया एजेंसियों की ओर से इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया गया था। अब जो खबर सामने आ रही है दोस्तों, उसके मुताबिक वो अफगानी आतंकवादी जो पहले अमेरिका के खिलाफ लड़ रहे थे, वो अब भारत में घुसने की फिराक में है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि तालिबानी की मदद पाकिस्तानी पीएम इमरान खान ने की है दोस्तों, और अब तालिबान पाकिस्तान की मदद करने चाह रहा है दोस्तों, और आतंकवादियों को पाकिस्तान के थ्रू, पाकिस्तान के रास्ते भारत की तरफ भेजने की कोशिश हो रही है दोस्तों। और लगातार जम्मू कश्मीर में हालत कंट्रोल से बाहर हो रहा है, क्योंकि लगातार अब अफगानी तालिबानी कह सकते हैं दोस्तों, जम्मू कश्मीर के रास्ते भारत में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में अब भारतीय सेनाओं ने बड़ी कमान संभाली है दोस्तों। आपको बता दें, आतंकियों पर बड़े प्रहार की तैयारी के बीच लोगों को घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत दी गई है सेना की तरफ से। बता दें, जम्मू कश्मीर में पुंछ के जंगल में छिपे आतंकवादियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की तैयारी हो रही है दोस्तों। लोगों को हिदायत दी गई है कि वो अपने अपने घरों में ही रहे। इलाके की दुकानें बंद करने के लिए भी कहा गया है। साथ ही इस संबंध में मस्जिद से अपील भी की जा रही है, और सूचना है कि पुंछ में अतिरिक्त पैरा कमांडो और सैन्य कर्मियों को भेजा गया है, और जंगलों में छिपे आतंकियों की तलाश करके ऑपरेशन को पूरी एहतियात बरतते हुए जल्द खत्म करने की रणनीति के तहत ये कदम उठाया गया है। जी हाँ, आपको बता दें कुछ ही देर पहले सेना प्रमुख कल यहाँ पहुंचे थे, और इस दौरान सैन्य अधिकारियों ने उन्हें सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी तमाम जानकारियां दी थी दोस्तों, जिसके बाद सही संभावना जताई जा रही थी कि नरवणे आतंकवादियों पर कार्रवाई करने को लेकर कोई बड़ा एक्शन लेने का आदेश दे सकते हैं। और सोमवार को भाट
टाटा दूड़िया जंगल में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन के बीच सेना ने 2 बड़े धमाके किए थे। ये धमाके आईईडी लगाकर किए गए। जी हाँ दोस्तों, बता दें बहुत बड़ी साजिश और बहुत बड़े ऑपरेशन को अंजाम हमारी भारतीय सेना दे सकती है दोस्तों। इसीलिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा लेटेस्ट से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। और जो भाई बहन नए हैं इस चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। बात करें दोस्तों इसी से जुड़ी खबर की, जहां टारगेट किलिंग के बाद एक्शन में केंद्र सरकार ने श्रीनगर में पहली बार सीआरपीएफ की महिला बटालियन की भी तैनाती कर दी है। जी हाँ दोस्तों, श्रीनगर के लाल चौक पर सुरक्षा के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की महिला कर्मियों को तैनात किया गया है। हर आने जाने वाले लोगों पर नजर रखी जा रही है और उनकी तलाशी भी ली जा रही है। दोस्तों बड़ी खबर, चलते अगली खबर की ओर, जहां पर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहेगा बरकरार या मिलेगी राहत। आतंकी वित्त पोषण और मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के प्रयासों को एफएटीएफ करने वाला है रिव्यू। जी हाँ दोस्तों, आतंक को पालने वाले पाकिस्तान के लिए आज का दिन अहम होने वाला है दोस्तों। दरअसल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी एफएटीएफ 19 से 20 और 21 अक्टूबर के दौरान होने वाली एक पूर्ण बैठक में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्त पोषण पर अंकुश लगाने के पाकिस्तान के प्रयासों की समीक्षा करेगा। जून में अपनी आखिरी वर्चुअल बैठक में बहुपक्षीय निगरानी संस्था ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित आतंकवादी समूहों के नेताओं की पर्याप्त जांच और मुकदमा चलाने में विफल रहने वाले पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा है दोस्तों। साथ ही देश से मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए एक नई कार्य योजना लागू करने को कहा है। बड़ी खबर, अगर आप भी ऐसे में दोस्तों एफएटीएफ से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि पाकिस्तान को किसी भी कीमत पर ग्रे लिस्ट से नहीं हटाना जाना चाहिए और साथ ही इनको उल्टा ब्लैक लिस्ट कर देना चाहिए दोस्तों, जिस प्रकार से इनका नेचर और करतूत है, तो ये बात कमेंट में जरूर लिखिएगा दोस्तों। बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां चीन के नापाक इरादों को भारत का मुंह तोड़ जवाब। अब ऐसे सुरक्षित रहेगा अपना बॉर्डर। जी हाँ दोस्तों, चीन के साथ पूर्वी लद्दाख एलएसी पर जारी तनातनी के बीच भारत ने ड्रैगन को मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी शुरू कर दी है। भारतीय सेना ने इस क्रम में चीनी सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश में अपनी पहली एविएशन ब्रिगेड की स्थापना की है दोस्तों। और खास बात यह है कि ये एविएशन ब्रिगेड केवल फॉरवर्ड बेस पर सैन्य साजो सामान पहुंचाने बचाव कार्यों तक में ही नहीं काम आएगा, बल्कि इसका इस्तेमाल ब्रिगेड वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी के एयर स्पेस की निगरानी करने में भी किया जाएगा दोस्तों। इसके साथ ही ये चीन के एयर स्पेस पर भी पैनी नजर रखेगा। जी हाँ, आपको बता दें कि वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी से गाहे बगाहे चीनी हेलीकॉप्टर के भारतीय एयर स्पेस वायलेशन की खबरें आती रहती हैं। इस वायलेशन को रोकने की जिम्मेदारी भी एविएशन ब्रिगेड के पास है। भारतीय सेना ने अपने इस मिशन को अंजाम देने के लिए अरुणाचल प्रदेश के रूपा में एक एयर स्पेस कंट्रोलर सेंटर का निर्माण किया है। यहाँ से चीनी एयर स्पेस पर पैनी नजर रख जाती है दोस्तों। दरअसल चीन का कोई भी हेलीकॉप्टर, ड्रोन या एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर एलएसी के नजदीक आता है तो उसको ट्रैक कर लिया जाता है, जिसके बाद कार्रवाई के लिए फॉरवर्ड फॉर्मेशंस को अलर्ट कर दिया जाता है। ऐसे में भारत ने यह बहुत सही और सटीक और बड़ा कदम उठाया है दोस्तों। अगर आप इसकी सराहना करते हैं तो हमें यह फैसला मंजूर है कहना मत भूलिएगा दोस्तों। साथ ही जिन भाइयों और बहनों ने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, आपसे रिक्वेस्ट हमारी मेहनत को सफल करने के लिए एक लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। बात करें अगली खबर की तो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने कहा कि जरूरत पड़ी तो एलएसी पर आक्रामक रणनीति अपना सकता है अपना भारत। जी हाँ दोस्तों, पूर्वी लद्दाख के बाद जिस तरह चीन अरुणाचल प्रदेश में भी अपनी हरकतें बढ़ा रहा है, तो भारत आक्रामक रणनीति भी अपना सकता है। जी हाँ, ये भारतीय सेना के टॉप कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने किया है दोस्तों। भारतीय सेना की पूर्वी कमान के कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल पांडे ने साफ तौर से कहा है कि एलएसी पर चीन अपनी तैनाती मजबूत कर रहा है और मिलिट्री एक्सरसाइज भी बढ़ा रहा है। ऐसे में भारतीय सेना को भी एलएसी पर एग्रेसिव पोस्टर अपनाना पड़ेगा। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। चलते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, जहां पर अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में थी पनडुब्बी। भारतीय नौसेना के पूर्व अफसर ने निकाली पाकिस्तानी दावे की हवा। बता दें, पाकिस्तानी नौसेना ने दावा किया है कि उसने अपनी जल सीमा में घुसपैठ कर रही भारत की एक पनडुब्बी का पता लगाया है। इतना ही नहीं, ये भी दावा किया गया कि पाकिस्तानी नौसेना ने
उस भारतीय पनडुब्बी को अपने इलाके से खदेड़ भी दिया। पाकिस्तानी सेना के प्रोपेगेंडा विंग इंटो सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस यानी ISPR ने इस घटना का एक वीडियो भी जारी किया है, जिसने उसके इस झूठ के दावे की पोल खोल कर रख दी है। दोस्तों बता दें, दरअसल पाकिस्तानी नौसेना के वीडियो में नीचे GPS कोऑर्डिनेट दिखाई दे रहे हैं, जिसके आधार पर भारतीय नौसेना के पूर्व प्रवक्ता कैप्टन DK शर्मा ने भारत के पनडुब्बी की वास्तविक स्थिति को बताया है। इस कोऑर्डिनेट से पता चल रहा है कि वीडियो शूट करते समय भारतीय पनडुब्बी अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में थी। ऐसे में पाकिस्तान का दावा झूठा साबित हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, और आपको बता दें सबसे कॉमन और समझदारी वाली चीज दोस्तों ये है कि अगर कोई पनडुब्बी दूसरे देश की सीमा में घुसती है तो वो दोस्तों समुद्र के अंदर अंदर जाएगी या फिर ऊपर से जाएगी। और ये बात पाकिस्तानियों को इतनी सी बात समझ में नहीं आई। आप समझ पाएंगे दोस्तों कितना समझदार है पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की PM, और क्या IQ लेवल है दोस्तों इन सब का। क्या ये लोग खेल खेलेंगे दोस्तों, खुद ही पकड़ा जाते हैं अपने खेल में। ऐसे में क्या जवाब देना चाहेंगे इस बेवकूफ पाकिस्तानी PM के लिए, बताइएगा जरूर। चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जहां पर अफगानिस्तान पर रूस ने बुलाई बड़ी बैठक। तालिबान और भारत समेत 10 देश करेंगे शिरकत। जी हाँ दोस्तों, इन मुद्दों पर होगी बड़ी चर्चा। बता दें, रूस ने मंगलवार को ही कहा कि अफगानिस्तान के मसले पर मॉस्को में होने वाली बैठक में 10 देशों के प्रतिनिधि और तालिबान का उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल शामिल होगा। रूस ने बैठक बुधवार यानी 20 अक्टूबर को बुलाई है दोस्तों। इसमें अफगानिस्तान की सैन्य और राजनीतिक स्थिति, समावेशी सरकार के गठन और मानवीय संकट से देश को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोशिशों पर चर्चा की जाएगी। बता दें, रूस के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करके कहा है कि 20 अक्टूबर को अफगानिस्तान पर वार्ता के लिए मॉस्को फॉर्मेट की तीसरी बैठक होगी और ये उम्मीद की जा रही है कि इसमें क्षेत्र के 10 देशों के प्रतिनिधियों के साथ साथ अफगानिस्तान का प्रतिनिधित्व करने वाला तालिबान का एक प्रतिनिधि मंडल भी शामिल होगा। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर हिंदुओं पर हमला करने वालों पर होगा बड़ा एक्शन। अपने पद को खोने के डर से बांग्लादेशी PM शेख हसीना ने मंत्रियों को दिया है आदेश। जी हाँ दोस्तों, गृह मंत्री से सख्त कार्रवाई करने को कहा है। आपको बता दें, बांग्लादेश की PM शेख हसीना ने 19 अक्टूबर को गृह मंत्री से हिंदुओं के खिलाफ हिंसा करने वालों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया है। दोस्तों, हसीना ने लोगों से तथ्यों की जांच किए बिना सोशल मीडिया पर किसी भी चीज पर भरोसा न करने को कहा है। जी हाँ, दुर्गा पूजा से बांग्लादेश में हिंदुओं के मंदिरों पर हमले बढ़ गए हैं। दुर्गा पूजा समारोहों के दौरान सोशल मीडिया पर कथित तौर पर इस निंदा करने वाला एक पोस्ट देखने को मिला था, जिसके बाद से बांग्लादेश में एक भीड़ ने 66 मकानों को क्षतिग्रस्त कर दिया और कम से कम 20 मकानों को आग के हवाले कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, इसी से जुड़ी जो अगली बड़ी खबर आ रही है, जहाँ पर बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर बोली तस्लीमा, कहा वो अब सिर्फ जिहादिस्तान है ना कि बांग्लादेश। जी हाँ, बता दें, बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या को लेकर लेखिका तस्लीमा नसरीन ने कहा है कि वो अब बांग्लादेश नहीं जिहादिस्तान बनता जा रहा है। सभी सरकारों ने अपने राजनीतिक लाभ के लिए धर्म का इस्तेमाल किया है। उन्होंने इस्लाम को राज धर्म बना दिया, जिससे वहाँ हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों की स्थिति दयनीय हो गई है। क्या दोस्तों आप तस्लीमा नसरीन की बात से सहमत है या नहीं, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों, बात करें अगली खबर की, तो हमारे पूर्वी सेना कमांडर ने कहा कि सीमा पर गतिरोध ने भारत को LAC पर निगरानी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है। जी हाँ दोस्तों, पूर्वी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने मंगलवार को कहा कि भारत वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैनिकों के प्रबंधन के संबंध में चीन के साथ प्रोटोकॉल समझौतों पर परस्पर सहमत है, लेकिन भविष्य में रणनीतिक स्तर पर इसकी समीक्षा की जा सकती है। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि सीमा पर गतिरोध ने भारत को और मजबूत बनाया है और भारत को LAC पर निगरानी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भी प्रेरित किया है। जी हाँ दोस्तों, बात करें अगली खबर की, तो जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, जहां NIA करेगी टारगेट किलिंग की जांच, गृह मंत्रालय ने दी है इसको हरी झंडी। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो अमेरिका के साथ द्विपक्षीय संबंध चाह रहा है पाकिस्तान। जी हाँ, पाकिस्तान के सैन्य प्रतिष्ठान ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अस्थायी संबंधों के लिए द्विपक्षीय जुड़ाव की परंपरा को बनाए रखने की अपनी इच्छा जताई है और दोहराई भी है। पाकिस्तान के थल सेना अध्यक्ष जनरल कमर जावेद बाजवा
बाजवा ने रावलपिंडी में जनरल मुख्यालय में यूएस चार्ज डी अफेयर्स एंजेला एगेलर के साथ अपनी बैठक के दौरान इस इच्छा का साझा किया है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं सपना इमरान का कभी पूरा नहीं हो सकता दोस्तों, तो राय सुझाव जरूर दीजिएगा। बात करें अगली बड़ी खबर की, तो विदेश मंत्री एस जयशंकर का इजरायली दौरा, जिसमें ओवदा एयरबेस पहुंचे जयशंकर जी, साथ ही सैन्य अभ्यास में हिस्सा ले रहे भारतीय वायुसेना दल से भी मिले हैं। जी हाँ दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर मंगलवार को इसराइल के ओवदा वायु सेना स्टेशन पहुंचे। यहाँ उन्होंने ब्लू फ्लैग सैन्य अभ्यास में हिस्सा ले रहे भारतीय वायुसेना दल के सदस्यों से मुलाकात की है। इस अभ्यास में 8 देशों के वायुसेना दल हिस्सा ले रहे हैं। दोस्तों, अभ्यास का मकसद परिचालनात्मक क्षमता को बेहतर बनाने के लिए जानकारी और लड़ाई से जुड़े अनुभव साझा करना है। जी हाँ दोस्तों, चलते अगली खबर की तरफ, जहाँ डॉलर के मुकाबले 172 पार और कितना नीचे गिरेगा पाकिस्तानी रुपया। जी हाँ दोस्तों, तुर्की के लियारा की भी हालत है खराब। बता दे, पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था की खराब हालत की वजह से वहाँ की करेंसी यानी रुपया भी लगातार पिटती दिखाई दे रही है। दोस्तों, हालत यह है कि ये डॉलर के मुकाबले अपने ऐतिहासिक निचले स्तर पर पहुंच गई है। दूसरी तरफ तुर्की के करेंसी लीरा की हालत भी बिल्कुल खस्ता है। दोस्तों, पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान यानी SBP के अनुसार पाकिस्तानी रुपया सोमवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 172.78 पर बंद हो गया है। दोस्तों, ये इसका अब तक का ऐतिहासिक निचला स्तर है। पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक केंद्रीय बैंक के तमाम कदम रुपए की गिरावट को रोकने में नाकाम साबित हुए हैं। दोस्तों, बात करें अगली बड़ी खबर की, तो अफ्रीका के ग्लेशियर अगले 20 साल में हो सकते हैं खत्म। UN की जलवायु रिपोर्ट में यह डराने वाला खुलासा हुआ है। दोस्तों, जलवायु परिवर्तन के कारण दुनिया का हर एक हिस्सा प्रभावित होता दिखाई दे रहा है। मंगलवार को जारी एक नई रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण अफ्रीका महाद्वीप के दुर्लभ ग्लेशियर अगले 2 दशक में लुप्त हो सकते हैं और ऐसे में अफ्रीकी लोगों के सामने मीठे पानी का संकट खड़ा हो सकता है। नदियों के प्रवाह के प्रभावित होने से खेती और जंगलों पर भी बुरा असर देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर ये ऐसा हुआ तो बहुत खतरनाक हो सकता है और जल जीवन अस्त व्यस्त हो सकते हैं। दोस्तों, बात करें अगली खबर की, तो जम्मू कश्मीर पर अब अजरबैजान के जहरीले बोल पाकिस्तान का खुलकर दिया है इसने साथ। जी हाँ दोस्तों, तुर्की के ड्रोन विमानों और पाकिस्तानी आतंकियों की मदद से नागोर्नो काराबाख में आर्मीनिया को मात देने वाले अजरबैजान ने अब जम्मू कश्मीर पर जहरीले बयान दिए हैं। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र में अजरबैजान के राजदूत खाजर फरहादोव ने सोमवार को कहा कि उनका देश कश्मीर के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के मुताबिक पाकिस्तान का खुलकर समर्थन करता है और माना यह जा रहा है कि अजरबैजान ने यह बयान देकर अपने दोस्त पाकिस्तान का कर्ज चुकाने का प्रयास किया है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां तालिबान के लिए देश के हीरो आत्मघाती हमलावर, जी हाँ दोस्तों, सिराजुद्दीन हक्कानी का ऐलान, फ्री में देंगे जमीन। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान के इस्लामिक अमीरात के आंतरिक मंत्री और हक्कानी नेटवर्क के सरगना सिराजुद्दीन हक्कानी ने तालिबान के आत्मघाती हमलावरों के परिवारों से मुलाकात की है। इन हमलावरों ने तालिबान के लिए अलग अलग हमलों को अंजाम देते समय खुद को विस्फोटकों से उड़ा लिया था। काबुल के इंटरकॉन्टिनेंटल होटल में मुलाकात के दौरान सिराजुद्दीन हक्कानी ने इन आत्मघाती हमलावरों को इस्लाम और देश का हीरो करार दिया है। जी हाँ दोस्तों, उसने मारे गए आत्मघाती हमलावरों के परिवारों को 10,000 अफगानी रुपया और कोपड़े भी दिए हैं। दोस्तों, हक्कानी ने ऐलान किया है कि सभी आत्मघाती हमलावरों के परिवारों को जमीन भी दी जाएगी। जी हाँ, बात करें अगली बड़ी खबर की, तो कैपिटल हिल हिंसा से जुड़ी खबर, ट्रंप ने दी है जो बाइडेन के फैसले को चुनौती। हिंसा से संबंधित दस्तावेज सार्वजनिक न करने के लिए दायर कर दिया मुकदमा। बता दें, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कैपिटल हिल हिंसा मामले में वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन के फैसले को चुनौती दी है। उन्होंने कोलंबिया कोर्ट में मुकदमा दायर करके 6 जनवरी को कैपिटल हिल हिंसा के दस्तावेज सार्वजनिक न करने की मांग की है। इस हिंसा की जांच कांग्रेस कमेटी के द्वारा की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर बड़ी चेतावनी अठावले ने दी है। कहा कि पाकिस्तान नहीं माना तो आर पार की होगी लड़ाई। साथ ही कहा मैच नहीं खेला जाना चाहिए, मैं जय शाह से करूंगा बात। बता दें, जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधि
गतिविधियां बढ़ने व प्रवासी श्रमिकों की टारगेट किलिंग के मद्देनजर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि यदि पाकिस्तान ने अपनी गतिविधियां नहीं रोकी तो भारत को आर पार की लड़ाई लड़नी होगी ताकि सबक सिखाया जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि भारत को पाकिस्तान के साथ T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच नहीं खेलना चाहिए और इस बारे में वो BCCI के सचिव जय शाह से बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अठावले जी के बात का आप समर्थन करते हैं नहीं, बताइएगा जरूर दोस्तों। और क्या पाकिस्तान और भारत का मैच होना चाहिए दोस्तों या नहीं, देखते हैं भारत की जनता क्या कहती है। जी हाँ दोस्तों, कमेंट करना मत भूलिएगा इस मुद्दे पर और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर उत्तराखंड में बारिश से भारी तबाही, 34 लोगों की अब तक मौत। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि फंसे लोगों को बचाने का प्रयास अभी जारी है। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड में एक बार फिर बारिश, बादल फटने और अचानक आई बाढ़ की वजह से भारी तबाही मची है राज्य के कई हिस्सों में। इस नई प्राकृतिक आपदा में मरने वालों का आंकड़ा 34 तक पहुंच चुका है दोस्तों। सरकार आपदा से त्रस्त लोगों की मदद करने का ऐलान भी किया है। नैनीताल और अन्य क्षेत्रों से कई ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिसमें सड़कों और पुलों से पानी बहता दिखाई दे रहा है दोस्तों। यही नहीं, रेल पटरियां भी बह गई हैं। आपको बता दें कि अब तक 34 मौतें हो चुकी हैं जबकि 5 लोग लापता है। मृतकों के परिवारों को 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा और घर गंवाने वालों को 1.9 लाख रुपए दिए जाएंगे। जिन लोगों ने अपना पशुधन खो दिया है उन्हें भी हर संभव मदद दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, साथ ही मोदी जी ने भी इस मामले पर ट्वीट करके शोक जताया है और उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भारी वर्षा के कारण लोगों की जान जाने से मैं व्यथित हूँ। घायल शीघ्र स्वस्थ हो। प्रभावित लोगों की मदद के लिए बचाव कार्य जारी है। मैं सभी की सुरक्षा और भलाई के लिए प्रार्थना करता हूँ। आप ट्वीट देख पा रहे होंगे दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी जी का। ऐसे में अगर आप भी शोक व्यक्त करते हैं और घायलों की हेल्थ की जल्द ठीक होने की कामना करते हैं दोस्तों, तो ये बात कमेंट में जरूर लिखिएगा ताकि आपकी दुआएं और आपका आशीर्वाद दोस्तों उनको लग सके। साथ ही दोस्तों, अंतिम खबर की बात करें तो कुशीनगर को आज इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सौगात देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और कई योजनाओं का भी होगा आज शिलान्यास। जी हाँ दोस्तों, तो इन्हीं सभी खबरों के बीच आज ये थी हमारी अब तक की सारी बड़ी खबर। आपको हमारी खबरें कैसी लगी दोस्तों? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर तनिक भी थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, बने रहने के लिए। जय हिंद जय भारत।